गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और मैं कराऊंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो बताना कितने नंबर आए और अच्छा लगे तो लाइक करना। पहला क्वेश्चन है आपका कि देखो, ये तो किसी ने परिभाषा कही है, याद कराने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना जिंदगी में ना भूल पाओ। सृजनात्मकता एक ऐसा गुण है जिससे किसी नवीन और इच्छित वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। अगर आपको किसी इच्छित वस्तु मतलब कोई नई चीज़ आई है मार्केट में और आपकी इच्छा है उस वस्तु के लिए, तो दो डंडे मारो दुकान वाले में और छुड़ा के भाग आओ। ठीक है, इस तरीके से मैंने याद करी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। डंडा लेकर जाओ और इच्छित वस्तु को छुड़ा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे ना गलतियां करते हैं, तो आपको भी पता है। अभी मैंने उस बच्चे को किसी को सिखाया 2+2, तो फिर अगर उसके कभी कभी 3 बोल देगा, इसे 5 बोल देगा। तो क्यों करते हैं गलतियां, या मतलब गलतियां कर रहे हैं तो क्या है इसका। तो उन्हें बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए। देखो, अभ्यास करने के लिए कह तो सकते हो, मगर ये बात जिसने जो कह दी तुरंत सुधार देना चाहिए, ये हमेशा गलत होती है। बच्चे को मौका दो अपने आप सुधारने का। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की महत्वहीन है, ये कह रहा है कोई महत्व ही नहीं है गलतियों, ऐसी कोई बात नहीं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बच्चा कभी भी लापरवाह नहीं होता, बच्चा हमेशा सिंसियर होता है। ठीक है, तो 3 तो मैंने काट दिए, तो अपने आप ही ये सही हो गया। अधिगम का एक हिस्सा होती हैं गलतियाँ। गलतियाँ ना होंगी ना तो अधिगम नहीं हो रहा एक तरीके से वो। और प्याजी ने तो वैसे भी कहा है, प्याजी ने कहा है ना, प्याजी कह रहा हूँ सॉरी, थॉर्नडाइक ने कहा है कि बच्चा कैसे सीखता है, ट्रायल एंड एरर के साथ सीखता है, त्रुटि और प्रयास से सीखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, मूल्यांकन को क्या होना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, केवल नंबरों के लिए कभी नहीं करते हम। और अलग से क्या करने की ज़रूरत है, जैसे अभी तुम पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते ही क्वेश्चन पूछ लो, सबसे अच्छा तरीका है वो बच्चों को जज करने का कि समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और आप लोग कमेंट में जवाब दे देते हो। ठीक है, नेक्स्ट, समान लिंग मित्रता। समान लिंग समझ रहे हो? बॉय को बॉय पसंद आएगा, मतलब लड़के को लड़के पसंद आने लगेंगे, लड़की को लड़कियाँ आने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये किस अवस्था में होती है, ये कब होती है? तो ये होती है कौन सी? ये होगी पाश्च बाल्यावस्था। पाश्च बाल्यावस्था समझ लो, उत्तर बाल्यावस्था। ये कब से कब तक होती है? 6 से 12 के बीच। ये एज ऐसी होती है ना, लड़कियों को केवल लड़की ही पसंद आती हैं, लड़कों को लड़के ही पसंद आते हैं। मगर ये जो 12 वर्ष के बाद से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि ये पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था समझो 2 से 6 वर्ष, इसमें ना बच्चा दिवा स्वप्न में रहता है, ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखना। और एक क्वेश्चन और आता है कि बच्चा 5 साल में कितने शब्द बोलना सीख जाता है? 2100। इसे भी याद रख लेना। और बच्चा जन्म के समय कितने पाउंड का होता है? 7 पाउंड का होता है। जन्म के समय 7 पाउंड का होता है बच्चा। ठीक है, इसे याद रख लेंगे। और या ये पूछ लेता है 1400 ग्राम का मस्तिष्क होता है बच्चे का। ठीक है, हमारे मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम हमारे मस्तिष्क का वजन है, ये इतना याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा के दौरान शिक्षण प्रगति की निगरानी के लिए किस मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए? कब की बात कर रहा है? प्रगति की निगरानी के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, मतलब शिक्षा चल रही है, शिक्षा दी जा रही है, उसके दौरान किसका करते हैं? तो हम करते हैं निर्माणात्मक। इसे पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। इंग्लिश में ऐसे और बोला जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये आएगा इस तरीके से कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होती है। और हिंदी में कैसे आता है? अधिगम के लिए मूल्यांकन। अधिगम के लिए मूल्यांकन। और अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है? वो सम्मेटिव असेसमेंट होता है, या योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, जो साल के एंड में होता है। और ये चलता रहता है कंटिन्यू, निर्माणात्मक। ठीक है, और निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है? निदानात्मक को कहते हैं इंग्लिश में डायग्नोस। इससे हम पहचान करते हैं, निदान से क्या करते हैं? पहचान, कि बच्चा किस किस एरिया में वीक रह गया है, अभी क्या क्या उसमें नहीं समझ में आया है, कौन कौन सा टॉपिक। नेक्स्ट, बालक डैश से ग्रस्त है, गणित की अवधारणाएं नहीं समझ पा रहा है। जब ये चारों पांचों चीज़ें दिख रही हैं, तो ये किससे, गणित से क्या संबंधित होती है? मैंने कई बार बताया, गणित में क्या करते हो? कैलकुलेट करते हो। क्या करते हो? कैलकुलेट। तो कैलकुलेट आ रहा है ना, कैलकू। ठीक है, और डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होती है। ठीक है, और डिस्फेजिया बोलने से संबंधित होती है। प्रेक्सिया मोटर से संबंधित हो, मोटर समझ लो, हैंड और आई कोऑर्डिनेशन वगैरह। कुछ लोग होते हैं ना, उनका हैंड और आई कोऑर्डिनेशन नहीं बनता। ठीक है, देखते किधर है बोलते किधर है, इस तरीके से जो होते हैं ना, उन्हें डिस्प्रेक्सिया होता है। डिस्फेजिया बोलने से, डिस्कैलिकुलिया गणित से, और डिसलेक्सिया पढ़ने से। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप लोगों को समझ में आया एक्सप्लेनेशन, तो जवाब दोगे कमेंट में। नेक्स्ट,
अब इसमें से कौन सा सही मिलान का जोड़ा बताना है। देखो औपचारिक, औपचारिक होती है सबसे चौथी अवस्था होती है प्याजे की। कब से स्टार्ट होती है? 11 से 15। तो औपचारिक में बच्चा अनुकरण करता है, गलत बात, ये तो पहली अवस्था में ही करने लग जाता है। पहली अवस्था में कह लो, हाँ नहीं पहली अवस्था में छोड़ो इसे। और ये जो अनुकरण वाली बात है ना, अनुकरण कब करता है ज़्यादा? अनुकरण करता है 2 से 6 साल का बच्चा सबसे ज़्यादा, ठीक है। और शैशवावस्था, तर्क, शैशवावस्था में तर्क कहाँ देता है? तर्क तो देता है मूर्त संक्रियात्मक में, जो कि तीसरी अवस्था पे आ जाएगी। पूर्व संक्रियात्मक में निगमन तर्क देता है? नहीं, ये इसमें नहीं देता, ये देगा आपका अमूर्त में, ठीक है। मगर ये जो मूर्त संक्रियात्मक है ना, इसमें बच्चा साधारण, संधारण एवं वर्गीकरण करने लग जाता है। क्लासिफिकेशन आ जाता है बच्चे का कब? मूर्त संक्रियात्मक में। और क्या आ जाता है? रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, सीखना क्या है? जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर मैंने आपको कुछ 2-4 मोटिवेशन वाली लाइन सुना दी तो आप जल्दी कहते हो कि अब तो सर बिल्कुल क्लियर करना है एग्ज़ाम, और किसी भी हाल में मम्मी पापा के सपने पूरे करने। तो सीखना ना संवेग से प्रभावित नहीं होता, गलत बात है। क्षीण संबंध होता है, गलत बात है। स्वतंत्र होता है, गलत बात है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखना क्या होता है? संवेगों से प्रभावित होता है। अभी आप खुश हो तो ज़्यादा सीखोगे। अभी आपको मतलब ब्रेकअप हो गया आज ही आपका, ठीक है, और मैं आपसे अगर कोई आके आपसे कह दे कि भैया चलो पढ़ लो, बहुत जल्दी पढ़ लो और एग्ज़ाम आ रहा है, तो आप कहोगे अरे यार मुझे नहीं पढ़ना और पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा। अगर आपने आज आपको आपकी मन पसंदीदा कोई मतलब गिफ्ट मिल गया पापा की तरफ से, और पापा ने कहा अब तुम पढ़ के दिखाओ मुझे, तो तुम अंदर से जोश आ जाएगा तुम्हारे अंदर पढ़ने के लिए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो संवेगों से प्रभावित होता है। देखो पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की, देखो अभी तक जो आप लोग पढ़ते आए हो ना, वो संज्ञानात्मक विकास पढ़ते आए हो। क्या? संज्ञानात्मक पियाजे का, उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। मगर यहाँ ये नैतिक विकास की कह रहा है, जो कहते हो मोरल डेवलपमेंट। और ये मोरल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा आप किसका पढ़ते हो? कोहल वर्ग का। किसका? कोहल वर्ग का, ठीक है। मगर कोहल वर्ग ने भी ना अपना मोरल डेवलपमेंट पियाजे से कॉपी किया था। तो पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई? 2। मोरल डेवलपमेंट की कितनी अवस्थाएं बताई? 2। कौन कौन सी? एक तो होती है हेट्रोनॉमी, एक होती है ऑटोनॉमी। हेट्रोनॉमी होती है जब दूसरों के द्वारा कंट्रोल होता है हमारा मोरल डेवलपमेंट, और फिर होता है स्वायत्तता अपने द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। क्या लगा के आएंगे आप? 2। कन्फ्यूजन हो सकता है इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को, तो कमेंट में पूछ लेना, मैं नहीं चाहता कोई कन्फ्यूजन लेके जाए यहाँ से, ठीक है। बोलने के दोष को से कौन से संबंधित है? इसमें से कौन सा बोलने के दोष से संबंधित नहीं है? आवाज़ की समस्या होती है, अकलाना तुतलाना होती है, अशुद्ध उच्चारण होती है। अब देखो कभी कभी मैं तेज तेज पढ़ा देता हूँ, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, तो ये वाली समस्या नहीं होती। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ठीक है। ये तो मेरा मन है कि मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है, जिससे कि जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो सके वीडियो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? प्लीज़ शेयर कर देना अच्छा लगे तो। हम लोग 1000 होने वाले हैं, 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं चैनल के, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 10 लोगों की और कमी है, तो प्लीज़ कंप्लीट करा देना इन्हें, है ना। लेव वाइगोत्स्की कहाँ के थे? रूस के थे, ठीक है। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? इन्होंने क्या दिया था? सोशल कल्चरल थ्योरी, ठीक है। कौन सी दी थी? सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी इन्होंने, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, ऐसे याद कर लो। तो सामाजिक सांस्कृतिक उद्दीपक अनुक्रिया की बात, सामाजिक सांस्कृतिक की बात करी इन्होंने, तो मतलब क्या हो गया? सोशल इंटरेक्शन। इन्होंने कहा है ना कि बच्चा किससे सीखता है? समाज के साथ मेलजोल करके सीखता है। उद्दीपक और अनुक्रिया की बात किसने करी है? तो थॉर्नडाइक ने करी है। किसने करी है? थॉर्नडाइक ने। स्कीमा की बात किसने करी है? ये पियाजे से रिलेटेड है स्कीमा। और जेंडर स्कीमा कह दे तो एसएल बेन ने दी है। क्या किसकी है वो? फिर बेन की आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा समझते हो? इंक्लूसिव एजुकेशन कब से स्टार्ट हुई थी? 2009 से। 2009 से पहले क्या होता था? इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ठीक है। समावेशी शिक्षा मानती है कि डैश के अनुसार बदलना चाहिए। तो ये मानती है कि जो व्यवस्था है ना आपका स्कूल है, उसको बदलना चाहिए किसके अकॉर्डिंग? बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातंत्री होता है। कैसा होता है? प्रजातंत्री। देखो ट्रिक बताऊं, कभी भी प्रजातंत्री शब्द आ जाए ना, तो हमेशा सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए। तो बच्चे से क्या अपेक्षा की जाएगी? कि बच्चे से अपेक्षा की जाएगी अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला निकले, क्योंकि प्रजातंत्री के साथ ना सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। देखो इसमें देख रहा है पिछड़ा, पिछड़ा कभी आएगा नहीं, कम क्रियाशील होगा नहीं।
प्रजातंत्री के साथ सब कुछ चीज़ें कैसी होंगी, पॉजिटिव। इस चीज़ को नोट कर लेंगे आप कॉपी में, अच्छा लगे तो शेयर कर देंगे। देखो, विकास की शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास का अध्ययन किया जाता है। कैसे करोगे, विकास की शैशवावस्था कहाँ से कहाँ तक चलती है, शैशवावस्था चलती है आपकी जन्म से 2 वर्ष। कैसे, जन्म से 2 वर्ष, कहीं कहीं जन्म से 6 वर्ष भी होगी, अगर वहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था नहीं दे रखा। और हरलॉक के अकॉर्डिंग पूछ ले शैशवावस्था कहाँ से होती है, तो जन्म से 14 दिन तक होती है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, हरलॉक वाले को कई बार पूछा गया है। तो इसमें संवेगात्मक विकास का अध्ययन कैसे करोगे आप, बताओ। तो ये करोगे निरीक्षण द्वारा, खुद ही देख लोगे। बस बच्चा खेल रहा है तो देख लोगे, बच्चा रो रहा है तो देखोगे, खाना खाते हुए उसे देखोगे कैसे खा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, उसका निरीक्षण करेंगे हम। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार के एक परिणाम होने, ये नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, संरचनात्मक अधिगम। संरचनात्मक की किसने बात करी है, बुंट ने बात करी है। बुंट ने कब 1879 में क्या लेके आए थे, लैब खोली थी इन्होंने। कहाँ खोली थी, लिपजिंग में खोली थी। कहाँ पे, जर्मनी में। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, बुंट। इनका टिचनर एक शिष्य था, क्या नाम था, टिचनर, ठीक है, याद रखना। और संरचनात्मक इन्हीं से रिलेटेड है, बुंट से, इतना याद रखना। और चेतना की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं ये लोग, चेतना की। सबसे पहले क्या था, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान था। फिर किसका आया था, फिर आया था मन का भी नहीं, सबसे पहले था आत्मा का, आत्मा का, मन का, फिर चेतना का। अब सबसे एंड में अभी किसका चल रहा है, व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार की बात कौन करता है, वॉटसन वगैरह, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है संरचनात्मक दृष्टिकोण। अब मैंने ये सारी बातें बता दी। संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या है, बुंट लेके आया था, शिष्य टिचनर था। चेतना की बात करते हैं, 1879 में लैब खोली थी जर्मनी लिप्जिंग में, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। सबसे पहले हमने आत्मा की बात करी, फिर मन की, फिर चेतना की, अब व्यवहार की कर रहे हैं, किसमें, सीडीपी के अंदर या साइकोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नताओं को कैसे समझने के लिए सबसे पहले किसने प्रयास किए, तो ये था गाल्टन। आपका गाल अलग है, मेरा गाल अलग है, तो हम दोनों में क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता है। ऐसे मैंने लास्ट टाइम याद कराया था आपको, ठीक है। स्किनर ने क्या दिया है, इसने दिया है RS दोबारा बताता हूँ, RS थ्योरी दी है, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, ठीक है। ऐसे याद कर लो, RSS है स्किनर का, SRT है थॉर्नडाइक का, शर्त और RSS, ऐसे याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। तो देखो, सफल जीवन के लिए आवश्यक है सोचना, सफल जीवन के लिए। क्रो एंड क्रो ने दिया, मैंने पता कैसे याद किया, सोचना और सफल, क्रो और क्रो, इस तरीके से याद किया। पावलोव को 1904 में नोबेल मिला था, क्योंकि इन्होंने किससे प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। उसकी ग्लैंड थी पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, याद रखना। और उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है इनके प्रयोग में, ठीक है। उद्दीपक सामान्यीकरण मतलब ये कि किसी भी तरीके की घंटी बजा दो, कुत्ते के मुंह में लार आएगी आएगी। प्याजे ने 4 अवस्था दी है, तो बताएं आपको। और प्याजे का जन्म कब हुआ था, 1886 1886 प्याजे का जन्म है, अगस्त 1886, याद रखना, पूछ सकता है डेट ऑफ बर्थ भी, ठीक है, क्योंकि प्याजे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, अच्छा एक काम करना, प्याजे का जो मैंने बताया ना आपको, प्याजे ये 1886 है ना, इसे कंफर्म कर देना एक बार गूगल करके, ठीक है। निम्न में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, तो ये कह रहा है सार्थक अधिगम किसके द्वारा घटित नहीं होता, सीधे दिख रहा है यहाँ पे, कंठस्थीकरण। रट्टे मारने से कुछ सार्थक तो ना होता है, भूल जाओगे, आज रटे होगे कल भूल जाओगे। इसीलिए तो मैं थोड़ा सा लिंक कराता हूँ चीज़ों से, जिससे कि आप भूलो नहीं। इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करना, अच्छी लगी हो तो वीडियो। और 10 से 15 लोगों की ज़रूरत है हमें 1000 पूरे होने में, तो प्लीज़ इन्हें कंप्लीट कराना। और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि न्यू ईयर आ रहा है, कम से कम 1000 कंप्लीट हो जाए हम लोगों के सब्सक्राइबर। तो अपना और अपनों का ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा उसका जवाब देना। जय हिंद, जय भारत।